जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं थे, रीजनिंग के, मैथ के और साइंस के। आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, हम आशा करते हैं। इसी में हम अपना सिलेबस भी स्टार्ट किए थे, जो कि हमारा चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का, जो आपकी पिछली कुछ क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। उसको भी आप पिछले जा करके देख सकते हैं। बाकी आज भी हम कुछ टॉपिक आज भी कंप्लीट कराएंगे आपका। आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं कि रेशियो मेथड से टाइम और स्पीड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है, उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करेंगे, सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन पर। अब आप भी हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट हो गई आप हमारे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, हम आपके डाउट को दूर करते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो तरीका भी आपको सिखाएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है। इसको हम रेशियो मेथड और बेसिक मेथड दोनों से समझाएंगे। पहले तो आपको बेसिक आना ही चाहिए। बेसिक हमारा क्या है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई कार चल रही है तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर हमारा फार्मूला होता है। डिस्टेंस बराबर हमारा फार्मूला ये होता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम हमें पता है। स्पीड का मान हमें कितना दिया गया है, स्पीड का मान हमारा दिया है 50 और टाइम दिया गया है 8। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इनका क्या निकल के आया, ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया है। अब इसे कह रहा है कि इसको हम 5 घंटे में तय करने में इसकी चाल में कितने की वृद्धि ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो यस1, ये हमारा मान लेते हैं यस1 के लिए था, यस1 का चाल हमारा ये था। अब दूसरी चाल हमारी क्या हो जाएगी, यस2 बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी हमें यही चलाना है। ठीक है, दूरी हमारा यही है 50 गुणे 8 और इसे दूरी में समय से भाग देते हैं तो हमारा निकल के आता है स्पीड का। हम यहाँ से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 से 10 बार में कट जाएगा। जो हमारा स्पीड निकल के आया है 80 निकल के आया है। ये हमारा 80 आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, पहले स्पीड कितना था, 50 था, अब ये कितना हो गया है 80। कितना वृद्धि हुआ ये हमसे पूछा गया। कितने की वृद्धि हुई है, 50 से 80 होने में से कितने की वृद्धि हुई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये हमारा बेसिक मेथड है। ये इतना तो आपको आता ही होगा। ये हम एकदम आशा करते हैं कि आपको ये आता होगा। नहीं आता होगा तो बहुत ही आसान है, ये आपको हम सिखा दिए। अब देखिए, इसको हम रेशियो मेथड से बहुत ही जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसको भी आपको आना चाहिए। जो कि रेशियो मेथड आके बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारा समय बचाते हैं और बहुत सारे अच्छे लॉजिक हैं। ये रेशियो मेथड भी आपको आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि पहले क्या था, पहले हमारा जो टाइम का रेशियो है, हम एक चीज जानते हैं कि देखिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। जब भी हमारा इस तरीके का कोई इक्वेशन बन जाए, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लें तो हमारा जो स्पीड होगा, देखिए अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, हमें डिस्टेंस तो वही करना है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जब हमारा डिस्टेंस बराबर होता है, जब हमारा डिस्टेंस d1 बराबर d2, मतलब डिस्टेंस हमारा जब बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि s1 t1 बटे बराबर s2 t2। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ से अगर हम देखें कि यस1 बटे यस2 निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, t2 बटे t1 होगा। ठीक है, t2 बटे t1 होगा। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि अगर हमारा कोई स्पीड का रेशियो अगर हमारा यस1 और यस2 होगा तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t2 रेशियो t1 हो जाएगा। ठीक है, टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है। कब होगा, जब डिस्टेंस समान होगा। ये बात तो आपको आती होगी। बस इस पूरे चैप्टर ये वाले जितने भी टाइप टॉपिक हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ये बात आप जानते होंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को हम आपको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। हमें डिस्टेंस तो समान है, हमें डिस्टेंस यहाँ पे समान है क्योंकि उसी डिस्टेंस, पहले जो डिस्टेंस तय किया है उसी डिस्टेंस को बाद में भी तय करवा रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस
समान है। अगर डिस्टेंस समान है तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होगा, पहले टाइम कितना लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था 8 और बाद में कितना लगाना है 5, तो हम टाइम का रेशियो निकाल कर क्या लाए 8:5। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताएं कि टाइम का रेशियो अगर डिस्टेंस समान है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। तो उल्टा होने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 8:5 है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:8। ठीक है, तो हमारा ये पहले का स्पीड, ये हमारा S1 हो गया, मतलब ये वाला पहले वाला हो जाता है और ये बाद का, ये पहले का और ये बाद का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारा जो स्पीड था वो 5 यूनिट था। 5 यूनिट का मान हमारा कितना दिया गया है, 5 यूनिट का मान हमारा 50 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 1 यूनिट का मान हमारा निकल के आएगा 10 यूनिट। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कितने की वृद्धि हुई है, कितने यूनिट की वृद्धि हुई है, 3 यूनिट की वृद्धि हुई है। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, मतलब हमारा यहाँ से क्या निकल के आया 30 किलोमीटर क्या आएगा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से रेशियो मेथड से भी लगाया गया, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम समय में। ये आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर मारते हुए चले जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा दूसरा है रेशियो मेथड। आज हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड से कराएंगे ताकि आपकी रेशियो मेथड पर भी कमांड अच्छे से बन जाए। ठीक है, ये रेशियो मेथड बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका समय बचाता है। ठीक है, आप जानते ही होंगे समय, आज के टाइम पे एग्जाम में समय बचाना ही कंपटीशन है, जिसका समय बच गया वो कंपटीशन क्वालिफाई कर गया। चलिए देखिए क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, बी सी से 3 गुना तेज है, तो यदि सी कोई यात्रा 42 मिनट में तय करता है तो ए कितने समय में तय करेगा। देखिए अभी तो हमारा क्या था, दो अनुपात थे, 2 लोगों का अनुपात था, लेकिन इसमें क्या है 3 लोगों का अनुपात। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, हम क्वेश्चन के थ्रू ही आपका सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछेगा, हम उसको और भी तरीके से करेंगे, हालांकि हम सारी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कोई डाउट ना बचे। ठीक है, चलिए देखिए कहते हैं कैसे कह रहा है कि हम पहले तो मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, हमसे कहा गया है ए बी सी, इनका क्या दिया गया हमें, कोई यात्रा, मतलब इनके देखिए 2 गुना तेज है। तेज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड से मतलब है, तेज का मतलब स्पीड से मतलब, इनके जो स्पीड का रेशियो दिया गया है, क्या कहा है, बी सी से 3 गुना है। अगर हम सी को 1 यूनिट माने तो बी हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना, मतलब 1 का 3 गुना हो जाएगा। और कह रहा है कि ए बी से 2 गुना है, बी का 2 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इनके स्पीड का रेशियो निकल के आ गया है। अब देखिए 3 लोगों का जब हो जाता है, 3 लोगों का जब स्पीड का रेशियो दे दिया है और हमसे टाइम का रेशियो पूछेगा, तो सेम चीज है, डिस्टेंस तो तीनों ही समान तय करेंगी, तो इनका जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। लेकिन कैसे होगा उल्टा, इसको समझना है। उल्टा होने के लिए क्या होता है, उल्टा होने का मतलब होता है कि इनका 1/, जैसे हम जानते हैं कि 5 का उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा होता है 1/5, ये आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ये 5 का उल्टा क्या होता है 1/5, 5 का उल्टा -5 नहीं होता है, 5 का उल्टा होता है 1/5, ये बात आप जानते रहे होंगे, जान लीजिए। अब इसी तरीके से हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6, 1/3 और 1/1। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 और 3 का एलसीएम होता है 6 से सब में गुणा कर देते हैं। सब में हम जानते हैं कि रेशियो में सभी में गुणा करने से हमारा रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम 6 में सबसे गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 6 से गुणा करते हैं, तो हमारा रेशियो क्या बन के निकलता है, देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो बनेगा 1, और यहाँ से कटेगा 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, और यहाँ से कटेगा तो हमारा 1 से 1 कटेगा तो हमारा यहाँ पे 6 बन जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा टाइम का रेशियो निकल के आ गया है। देखिए हमारा स्पीड का रेशियो दिया गया था और टाइम का रेशियो निकल गया। ये कब होगा, जब ये हमारे तीन यूनिट हमारे सामने आ जाएंगे, तो हम इस तरीके से रेशियो मेथड से टाइम और स्पीड का रेशियो निकालेंगे। अब हमसे जो कहा गया है हम वो निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कह रहा है कि यदि सी के द्वारा कोई यात्रा 42 मिनट में तय की जाती है तो ए उसे कितना समय लेगा, ए और सी का। देखिए सी जो ले रहा है 6 यूनिट का समय ले रहा है, सी 6 यूनिट का समय ले रहा है, जिसका मान दिया गया है 42। ये कितने यूनिट का मान है, 6 यूनिट का मान है, और ए का यूनिट कितना है, 1 यूनिट है, तो हम 1 से गुणा करेंगे, यहाँ से हमारा ए का टाइम निकल के आ जाएगा। जिस दूरी को तय करने में सी को 6 यूनिट लगते थे, उसी दूरी को तय करने में टी को 1 यूनिट समय लगता है। हम जानते हैं कि यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 मिनट। ठीक है,
7 मिनट। जहां सी 42 मिनट ले रहा था वहां पे ए क्या लेगा, 7 मिनट लेगा। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए यहाँ पे तो हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा सा कभी कभी ये इसलिए बता दिया कि कुछ ऐसे कैलकुलेशन है जो आपको ये बटा करके ही आसानी से लगा सकते हैं। हमें स्पीड और टाइम का रेशियो पता चल जाता है तो हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा आपका समय नहीं खराब करेंगे, हम सीधा चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। जो भी डाउट हो आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। बाकी हमने इस तरीके से बताने की कोशिश किया है कि आप लोगों को डाउट कुछ रह ही न जाए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे आपको रेशियो मेथड से सॉल्व कैसे करके। बाकी आप आसानी से बेसिक मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उस दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है। कुल दूरी क्या है? देखिए इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दूरी करा है कि मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान दूरी तय कर सकता है। ठीक है, हमें टाइम का रेशियो दिया गया है। पहले कितना लग रहा था, 12। ठीक है, और इसी को करा है, इसी दूरी को 9 घंटे में करना है। पहले तो 12 घंटे में कर रहा था और 9 घंटे में, डिस्टेंस क्या है, समान है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 12 और 9 का रेशियो आ गया है। इसका रेशियो कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइम का रेशियो ही है, हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो 4 और 3 आ गया है। फिर अगला हो जाएगा, हम अगर हमारा डिस्टेंस समान है, अभी आपको पता है डिस्टेंस समान है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो पहला हमारा टी का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो 4 और 3 है तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और क्या कह रहा है कि ये कब हुआ है, जब यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट, ये जो हमारा 1 यूनिट है यही इसकी वृद्धि हुई है। पहले वो 3 यूनिट के स्पीड से चल रहा था, अब ये 4 यूनिट की स्पीड से चल रहा है, जिसकी वजह से ये 9 घंटे में ही पूरी दूरी को तय कर ले रहा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल के लाएं, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ी है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। ठीक है, अब हमारा क्या निकलेगा, अब यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्या है, 1 यूनिट बराबर होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो हम इस पर रखें या तो इस पर रखें, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम चाहे इस पर रख लें और चाहे इस पर रख लें। देखिए हम इस पर रखते हैं तो हम दूसरी वाली, क्योंकि डिस्टेंस दोनों कंडीशन में हमारा डिस्टेंस क्या है, समान है, किसी भी तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड। ये कब वाला हो जाएगा, जब 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। और तब कितना समय लग रहा है, हमारा 9 घंटा समय लग रहा है। तो 20 की स्पीड से अगर 9 घंटे में चलेगा तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर। आप चाहे इस कंडीशन से लगाएं और चाहे इसको मान के ले, जैसे 1 यूनिट का मान अगर 5 आया है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और टाइम कितना लिया गया है, टाइम 12 घंटा। 15 में 12 का गुणा करते हैं तो हमारा फिर भी 180 आता है। देखिए तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ये आप अच्छे से समझेंगे। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको हम बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको आज रेशियो पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपकी रेशियो पे पकड़ अच्छी हो जाए, इसलिए हम सारे के सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से करके दिखा रहे हैं आपको। रेशियो मेथड में क्या होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को लगाया जाता है, जिसमें कैलकुलेशन से भी बचा जा जाता है रेशियो में। क्योंकि देखिए यहाँ पे 12 और 9 है, इसका बड़ा बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा, लेकिन हमने रेशियो से सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी 40 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की होती तो उतने ही समय में वह 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था। तय की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डिस्टेंस समान था। ठीक है, हमारा डिस्टेंस समान था, लेकिन इसमें डिस्टेंस समान नहीं है। यहाँ पे क्या समान है, यहाँ पे टाइम समान है, आपका समय जो है वो समान है। जब समय समान होता है तो आप जानते हैं, जब समय समान होता है, जब हमारा समय समान होता है ना, तो हमारा स्पीड का रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ये कब होता है, जब T1 बराबर T2
मतलब दोनों कंडीशन में समय समान हो। जब समय समान हो तो हमारा यही कंडीशन बनता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये इस रेशियो का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा देखिए पहले स्पीड क्या था, हम जानते हैं कि स्पीड का जब टाइम समान होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है, सॉरी स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो हमारा पहला स्पीड क्या है, 40 है, और दूसरा उसके बाद क्या रहा है, इसमें 16 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाएगी। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होने के बाद मतलब कितना हो जाएगा, 40 में 16 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 56। पहले 40 था, अब 56 हो गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब हमारा ये हो गया है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, या हम इसी पहले तो हम ये स्पीड के रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। देख रहे हैं ये कट रहा है, हमारा ये बन जाएगा 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56। ठीक है, 5 और 7 का ये हमारा स्पीड का रेशियो ही है। अब इसी रेशियो का हमारा जो डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के समान होता है। वहाँ पे टाइम क्या होता था, टाइम उल्टा होता था, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। जब समान होगा तो 5 और 7 का रेशियो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो बन गया है। कह रहा है कि उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो हमारा जो रेशियो कितना बड़ा है, रेशियो हमारा बड़ा है 2 यूनिट। ठीक है, 5 से 7 हुआ है, 2 यूनिट का मान हमारा दिया गया है कितना, 80 किलोमीटर। 2 यूनिट का मान 80 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि तो तय की वास्तविक दूरी तो हमारी यही होगी ना, वास्तविक दूरी यही होगी। ये तो हमारा काल्पनिक दूरी है, क्योंकि कहा है कि 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तब। लेकिन हमारा जो वास्तविक चला कितना है, 5 यूनिट ही चला है। 1 यूनिट का मान अगर 2 यूनिट का मान अगर 80 आ गया तो हमारा 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40, और 40 में हमें कितना का मान करना है, 5 यूनिट का मान। 5 यूनिट का मान हम गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 200 किलोमीटर। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये क्या हुआ है यहाँ पे कि डिस्टेंस का रेशियो हम निकाल लिए, डिस्टेंस के रेशियो का यूनिट मान निकाल लिए, जो हमारा मान निकल के आ गया गुणा कर दिए तो हो गया। हमारा निकल के आया 200 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस होगा। जो कि देखिए ऑप्शन में देखिए 40 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है और एक 29 दिया है। हमारा जो निकल के आया है वो कितना आया है, 200। 200 होता तो सही रहता, नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस पर भी ध्यान दीजिए। कभी कभी आप ये सोचते हैं कि ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मिला तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जब भी हमारा ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है तो हम ये क्वेश्चन को नानाबदीज करके आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी याद कीजिए। देखिए हम इसमें एक क्वेश्चन को बढ़िया से लॉजिकली समझाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को और ही फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने का फायदा हो। जैसे कि एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ ही जाए। इस तरीके से हमने ये सिलेबस को तैयार किया है। चलिए देखिए, कहते हैं, कह रहा है कि पहले वो 50 की रेशियो से, यहाँ पर भी देखिए समय समान है। क्या कहा है, उतने ही समय में। ये हमारा की पॉइंट होता है। किसी भी क्वेश्चन को पकड़ने का की पॉइंट क्या होता है, आप अगर ये पकड़ लिए तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक, यहाँ से हमारा टी समान हो गया, मतलब समय समान हो गया। अगर समय समान हो गया तो स्पीड का रेशियो पहले हमारा कितना था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है यदि गति 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, मतलब बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारा जो सिंप्लीफाई स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तो हमारा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 5 और 6 का होगा। ठीक है, क्योंकि जब समय समान होता है, आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं, अगर समय समान होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो हमारा देखिए स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर हो चुका है। हमसे कह रहा है कि 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। 1 यूनिट का मान यहाँ पे क्या निकल के आया, देखिए 5 से 6 हुआ है, मतलब कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट का मान हमारा निकल के आया है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि तो वास्तविक दूरी इसकी क्या होती है, पहली वाली ही दूरी वास्तविक दूरी होती है, क्योंकि ये 6 वाला तो ये तो हम काल्पनिक, ये तो हम मान लिए कि इतना होता तो हम इसको क्या मानेंगे, काल्पनिक। हमारा जो वास्तविक जो होगा ये 5 यूनिट ही होगा। 1 यूनिट का मान अगर 20 किलोमीटर तो 5 यूनिट का मान आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा जो देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा।
ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटे में तय की गई। ठीक है, यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे आपको, ताकि रेशियो मेथड पे सारे के सारे जितने टॉपिक बनते हैं ना, सारे के सारे टॉपिक कंठस्थ हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटे में। हम जानते हैं कि पहले क्या था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा था। अगर इसमें हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा हमारा, 55 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब ये हमारा क्या है, ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, ये हमारा स्पीड का रेशियो है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस समान है। अब यहाँ पे डिस्टेंस समान है, जब डिस्टेंस समान होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है, उल्टा होता है। हम देखिए स्पीड का जो रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा बन जाएगा 10 और 11 बनेगा, 5 से कट जाएगा, 5 धाम में 50 और 11 पचे 55। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हमारा जो टी का टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा, टाइम का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कि इस बात को आपको बहुत बढ़िया से ख्याल रखना है, जो हमारा स्पीड का रेशियो है टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, जो हमारा निकल के आ गया है। अब हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता था तो ये 5.5 घंटे में तय करता था। मतलब हमारा जो 11 यूनिट का मान हमें दिया गया है, ये जो 5.5 घंटा है, ये क्या है, ये हमारा 11 यूनिट, क्योंकि पहले वाले का टाइम है 11 यूनिट का मान है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, तो कितना समय बचाया जा सकता है। तो बचाया कितना गया, देखिए बचाया कितना गया है, बचाया हमारा कितना गया, 1 यूनिट ही बचाया गया है ना। पहले 11 यूनिट लगता था, अब कितना लग रहा है, 10 यूनिट, हमारा 1 यूनिट बचाया गया है। तो हम जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इस दशमलव को जीरो करना है तो या तो हम यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक जीरो कर देते, ये खत्म हो जाएगा, या इसी को कटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 0.5 आवर, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 30 मिनट, 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 30 मिनट। मतलब इस तरीके से क्या होगा, कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ा दी जाए तो हम 30 मिनट का समय बचा सकते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए हमने रेशियो मेथड से इसको 2-3 लाइन में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। देखिए ये तो हमें आपको समझाना है, बाकी क्वेश्चन को तय करना है तो हमने बहुत सारी चीजें पहले से जानते हैं, उसका जस्ट उल्टा करते फटाफट करके लंबा हो जाती। चलिए कह रहे हैं कि एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी ज्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि उसे 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। ठीक है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या था, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि एक बस चल रही है। ठीक है, बस ये यहाँ से चल रही है और ये ऐसे ही बस है चलती है। एक बस गई, फिर अगली बस गई, फिर अगली बस गई, ऐसे ही बस जा रही है। लेकिन कहा इसमें 2 बसें, पहली बस गई फिर उसके बाद दूसरी बस गई। ठीक है, और यहाँ पे कोई महिला है, कुछ स्पीड से वो आ रही है। कितने से आ रही है इससे हमसे मतलब नहीं है, बस कहा है कि आ रही है। ठीक है, अगर ये उतने की स्पीड से आती रहेगी तो इसे जो बस होगा ना, ये हमेशा कितने मिनट के अंतराल पर मिलेगा, 15 मिनट पे एक बस मिलती जाएगी। एक बस 15 मिनट के अंतराल पर मिलती जाएगी। लेकिन कह रहा है कि ये इस महिला को अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा ले, अगर स्पीड इसकी थोड़ी और बढ़ा ले तो कह रहा है कि जो उनके मिलने का समय था वो 15 मिनट से घट के कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट पे हो जाएगा। मान ले कि अगली बस, इसको एक बस यहाँ पे मिली थी। ठीक है, फिर अगली बस उसको 10 मिनट के अंतराल पर अगर मिलेगी तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 मिनट के अंतराल पर यहाँ पे बस मिल जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे ये महिला को यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 10 मिनट लगा। ठीक है, तो कह सकते हैं। और अब ये यहाँ से अगर ये यहीं पे रहती तो ये इसको जो ये यहाँ से यहाँ तक आने में से समय कितना कम लगा। तो पहले तो ये जो बस थी, अगर ये बस डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाती थी तो 15 मिनट के अंतराल पे पहुंचती थी। यहाँ से अब ये यहाँ से यहाँ तक आने में ये इसे 5 मिनट का क्या लगा, 5 मिनट कम लगा।
तो हम कह सकते हैं कि इसी दूरी को बस के द्वारा कितने मिनट में तय किया गया, कहा जाता था इस दूरी को बस को 5 मिनट में तय किया जाता था। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा इसकी स्पीड एक्स्ट्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से इसे ये 10 ही मिनट में हो गया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला है, महिला को जो 10 मिनट, महिला का जो टाइम देखिए, इसमें टाइम अगर ओमेन और बस के टाइम का रेशियो देखें, ओमेन को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं, तो बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही दूरी को 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर ये उसी की स्पीड से आती रहती तो बस उसको 15 मिनट में मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 10 मिनट के अंतराल पे अगर ये यहाँ पर आ रही है, तो ये इसी दूरी को बस को तय करने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए टाइम का रेशियो आ गया, बस ओमेन और बस के रेशियो का आ गया। तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 और 1 यूनिट। तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होगा, डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक दिखे, ये कंडीशन के लिए डिस्टेंस क्या है, समान है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस समान है, तो हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, स्पीड का रेशियो हमारा 1 और 2 हो जाएगा। जब हमारा 1 और 2 हो जाएगा तो हमसे क्या पूछा है, देखिए क्या दिया क्या है, हमें दिया गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस की स्पीड हमें पता, 2 यूनिट का मान हमें पता चला है। ठीक है, ये 25 जो है ये क्या है, ये 2 यूनिट का मान है। 2 किसकी यूनिट है, बस की यूनिट है। बस की स्पीड क्या है, 2 है, और वुमेन की स्पीड 1 है। तो हमारा 1 का मान ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, 1 का मान ही हमसे पूछा गया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये स्पीड निकल के आ गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो हमारा लॉजिकली आपको समझाएं, बाकी इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक हमारा कहता है कि ये 15 मिनट के अंतराल पर आ रही है ना, तो हम इस ट्रिक को यहीं पे लगा देते हैं। 15 मिनट के अंतराल पर आ रही है तो हम इसको 15 मिनट को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये जो 10 मिनट का अंतराल होगा, ये कौन चलेगा, ये ओमेन का हो जाएगा। हमारा जो यहाँ से ओमेन और बस का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेन का रेशियो हो जाएगा हमारा कितना यूनिट, ओमेन का हो जाएगा 10 यूनिट। तो बस का यूनिट क्या होगा, ये ओमेन 15 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, ये हमारा बस का रेशियो हो जाएगा। ये किसका यूनिट है, ये टाइम का रेशियो आ गया है, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। और स्पीड का रेशियो हमारा हो जाएगा क्या, 2 और 1, सॉरी ये 2 और 1 तो हमारा निकल के आएगा टाइम का ही, जगह कम पड़ रहा है क्योंकि हम आपको अच्छे से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ये लॉजिक आप समझ गए होंगे, बाकी अब पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक समझाते हैं आपको। ट्रिक क्या है कि 15 मिनट का क्या है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 15 मिनट का क्या है, पहले शुरुआत में अंतराल है, ये कब है, जब कोई चेंजिंग नहीं हो रही, जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, तो 15 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज किया जा रहा है, क्या, इनकी चाल, किसकी, महिला की चाल। बस की चाल तो नियत है, महिला की चाल को अगर बदल दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से 15 हो जाएगा। यहाँ से हम ओमेन और बस का अगर रेशियो निकालें, जिसमें 10 मिनट में क्या हो रहा था, 10 मिनट में महिला पहुंच रही है, ये जो हमारा 10 मिनट है, ये महिला को कम, मतलब 10 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है। तो बस का जो हो जाएगा 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से इसका रेशियो निकल के आएगा हमारा 1 और 2। ये क्या है, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, तो सॉरी ये हमारा टाइम का रेशियो है, तो और स्पीड का रेशियो हमारा उल्टा होता है। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 2 और 1 हो जाएगा, 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ से 2 यूनिट का मान हमें दिया गया था 25 यूनिट। ठीक है, 25 हमारा 2 यूनिट का मान है, तो हमें 1 यूनिट का मान पूछा था, हम यहाँ से निकाल सकते हैं 12.50। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सारे स्पीड हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, अब इसी पर हमें एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर की विपरीत दिशा से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर ही मिल जाए। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया क्या, सेम उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा चेंज है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको और बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए साइकिल की हमें साइकिल और वहाँ पे बस और महिला दिया गया था, यहाँ पे साइकिल दिया गया है। बाकी ये देखिए हमारा 24 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि पहले आपको ट्रिक वाला समझा देते हैं, आप ट्रिक वाला भी जानिए। कभी कभी आपको अगर कुछ बातें आपको अगर याद रह जाए तो और भी अधिक जल्दी समय में क्वेश्चन को सॉल्व करा सकती हैं।
ठीक है। चलिए देखिए, ये 15 मिनट के अंतराल पर पहले हमारा जो अंतराल था वो कितने था, 15 मिनट का अंतराल था, ठीक है। अंतराल जो था वो 15 मिनट का था। तो जो यहाँ पे 10 मिनट किसका हो जाएगा, ये साइकिल से मिलने पर महिला का, यहाँ पे महिला और बाइसिकल को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि महिला का जो रेशियो, महिला का टाइम लग रहा था, टाइम का रेशियो हमारा क्या बन के आएगा, टाइम का रेशियो अभी आपको निकाल के बताए थे कि ये महिला का रेशियो हो जाएगा 10 मिनट और बाइसिकल का हो जाएगा 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। और तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 1 बन गया, ये हमारा टाइम का रेशियो ही है, इसी को हम सिंप्लीफाई कर दिए। तो इसका अगर जो स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 हमें दिया गया, किसकी चाल दी गई है, हमें यहाँ से बाइसिकल मतलब साइकिल की चाल दी गई है। साइकिल की चाल हमारा 2 यूनिट है और चाल हमारा कितना दिया गया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 यूनिट का मान दिया गया है। हमसे पूछा गया है किसका चाल, हमें पूछा गया है महिला की चाल, जो कि बढ़ी हुई कितनी चाल होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, वही हमसे पूछा गया है। तो हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये रेशियो समझना था। यहाँ पे वो जो आपको लॉजिक समझाए थे उस लॉजिक को अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। देखिए हम इस क्वेश्चन को वो लॉजिक से भी बताएंगे ताकि आपको थोड़ा सा और कंठस्थ हो जाए, ठीक है, और भी तरीके से अच्छे से आप समझ जाए। देखिए क्या कह रहा है, हम इधर से आपको ट्रिक वाला समझा दिए, आप थोड़ा सा इसको समझिए कैसे लगता है, इसका बेसिक क्या है। देखिए क्या है कि मान लेते हैं यहाँ से कोई एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है। ये साइकिल जो है ये डिस्टेंस तय करेगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी है और यहाँ पे कोई महिला पहुंची है, ठीक है। ये महिला है जो इधर से इधर आ रही है, ठीक है। अगर वो जिस स्पीड से वो आ रही है, अगर उसी स्पीड से आती रहेगी ना, तो ये 15 मिनट के अंतराल पर साइकिल से मिलेगी। एक साइकिल जाएगी, 15 मिनट के बाद दूसरी साइकिल से मिल जाएगी। लेकिन कह रहा है कि जो महिला है वो अपनी स्पीड को कुछ बढ़ा लेती है, ठीक है, अपनी स्पीड को कुछ बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से उसको जो साइकिल 15 मिनट पे मिल रही थी वो अब 10 ही मिनट पे मिल रही है, ठीक है, 10 मिनट पर ही मिल रही है। जैसे मान लें कि एक साइकिल यहाँ पे उसको मिल के चली गई, ठीक है, अब यहाँ से अगली साइकिल 10 मिनट के बाद मिलेगी। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मिनट बाद, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो महिला को 10 मिनट का समय लगा, ठीक है, इसी डिस्टेंस को साइकिल को 5 मिनट लगेगा। ये आपको समझ में आई होगी कि कैसे, क्योंकि अगर ये यहाँ से जिस स्पीड से चल रही थी तो यहाँ से उसको 15 मिनट का समय लग रहा था, ठीक है, 15 मिनट का समय लग रहा था साइकिल को। लेकिन जब ये 10 मिनट ये इधर यहाँ पे आ गई है तो अब यहाँ से इसी डिस्टेंस को कितने मिनट कम लगेगा, 10 मिनट में तो यहाँ पे आ ही चुकी है। तो यहाँ से ये जब जाएगी तो यहाँ पे बचा रहा है कितना, 5 मिनट। जो 5 मिनट और लगता, 5 मिनट बाद ये यहाँ पे मिलता, ठीक है, 10 मिनट के बाद तो डिस्टेंस कुछ महिला भी तय करती, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 मिनट में तय कर लिया है, इसी डिस्टेंस को ये 5 मिनट में तय करता साइकिल, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए। तो फिर यहाँ से हमारा महिला और बाइसिकल का जो रेशियो का टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, महिला जिस डिस्टेंस को 10 मिनट में ट्रेवल करती है उसी डिस्टेंस को साइकिल कितने मिनट में करेगा, 5 मिनट में करेगा, ठीक है। तो हम कहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 10 का हो जाएगा, ठीक है, 5 और 10 का हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या निकलना, अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो रेशियो हमारा कितना निकल के आएगा। देखिए यहाँ ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 10 का रेशियो बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो 10 यूनिट का मान है ये हमारा दिया गया है। हमें बाइसिकल का स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है, बाइसिकल का स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बाइसिकल का यूनिट है 10 यूनिट। और इसको हम अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमारा ये वुमेन का रेशियो निकल के आएगा, वुमेन का स्पीड निकल के आ जाएगा। 5 से कितने बार कटेगा, ये 2 बार में, 2 से जाएगा ये 12 बार में। तो हमारा जो स्पीड निकल के आएगा ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर महिला इस तरह पे आएगी तो ये तो क्या होगा कि जो 15 मिनट लग रहा था ना, वो अब 10 मिनट में ही वो मिल जाएगा, साइकिल को 10 ही मिनट में पा जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पर है, ताकि आपके सारे जो डाउट हैं वो एक अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को 3 ठो लगातार इस टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक ही 10 मिनट के अंतराल पे आपको ट्रिक वाला बताया थे, क्या था ट्रिक हमारा, क्या था, 10 मिनट के अंतराल पर था।
ठीक है। और क्या कहा था कि 8 मिनट के अंतराल पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, महिला ही है, महिला है और कौन है, एक ही कार है, कार को हम सी से लिखते हैं, ठीक है। तो महिला का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 8 यूनिट लगेगा, 8 मिनट लग रहा था, ये टाइम का रेशियो, महिला के टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 8 मिनट। और यहाँ से 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 यूनिट। जिस डिस्टेंस को महिला को 8 मिनट लगेंगे, उसी डिस्टेंस को कार को 2 मिनट लगेंगे। तो यहाँ से हमें कार और महिला का टाइम का रेशियो पता चल गया है। तो हम यहाँ से स्पीड का अगर रेशियो निकालें तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये बनेगा, ये कितने 4 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 और 4 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हमारा मान निकल के आ चुका है। अब हमसे कहा दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या, कार की चाल हमें पता चली है, लेकिन कार का जो यूनिट निकल के आया हमारा 4 यूनिट, ठीक है। कार का यूनिट निकल के आया, या यूनिट निकल के आया है कितना, 4 यूनिट। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को 4 यूनिट से भाग देंगे, और हमें जिसका निकालना होता है उससे हम गुणा करते हैं। 1 यूनिट का मान अगर हम निकालना चाहें तो हमारा निकल के कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो महिला की चाल हो जाएगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तो हमारा ट्रिक से था, आप बेसिक से भी लगाइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये आप लोग अपने तरीके से जो भी हम समझाए हैं, आप अगर इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं अपने तरीके से, तो समझिए कि आपका ये वीडियो देखना बहुत ही सफल हुआ। चलिए, आज का क्वेश्चन बस इतना ही था। आज हमने आपको रेशियो मेथड पे पकड़ बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चन लाए थे। बाकी रेशियो मेथड के एक और टॉपिक लाएंगे ताकि और अच्छे से आपका पकड़ बन जाए, जो कि थोड़ा लैंग्वेज से खेला रहता है क्वेश्चन, उस टाइप क्वेश्चन को हम लाएंगे। और ऐसे ही आप इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करिए बहुत ही आसानी से। ये हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग आपकी तैयारी को एकदम बेहतर बना देंगे, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।